नमस्कार। स्वागत है आपका इस सीरीज़ में। और इस सीरीज़ के ज़रिए जो सीटेट का मैथ्स पेपर 2 होता है उसके 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 सिलेबस को जो है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना, 1 बाय 1 वीडियोस अपलोड कर करके। आज उसका डे 2 है और डे 2 में देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं, ठीक है। डे 2 में हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे पेपर में क्वेश्चंस पक्का आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। हालांकि इसमें थ्योरी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, जो क्वेश्चंस होंगे वो एक अलग लेवल पे, मैं उसका वीडियो दूसरा बनाऊंगा, क्योंकि ये अगर ये एक में बना दिया तो बहुत लेंथी हो जाएगा। बट कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। तो देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो, आपने बचपन में इस तरीके से किए होंगे, तो जिससे डिवाइड करते हैं उसे डिवाइजर बोलते हैं, जिसको डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड बोलते हैं, और जो आंसर आता है क्वोशिएंट, अगर रिमाइंडर बचता है तो रिमाइंडर मतलब शेषफल, जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। क्लियर। हिंदी में कुछ टर्म्स वैसी हैं, आप देख लेना उसको, ठीक है। जिससे डिवाइड करते हैं दैट इज डिवाइजर, जिसको डिवाइड करते हैं डिविडेंड, और जो हमारा आंसर आता है एक तरीके से वो क्वोशिएंट बोला जाता है, और रिमाइंडर अगर कुछ बचता है तो रिमाइंडर हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो ये डिविडेंड होता है, ठीक है ना, जो हमारा डिविडेंड होता है वो बराबर होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट को मैं क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है ना, और प्लस रिमाइंडर, प्लस क्या चीज़, रिमाइंडर। ये आपको एक तरीके से याद रखना है, ठीक है। आप ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ना, ये चीज़ें जो है आप पोलिनोमियल में भी पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पर भी हम डिवाइड करते हैं, इसी तरीके से चीज़ों को लिखते हैं। क्लियर है। आइए एक एक करके सबको समझते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ रूल 2 का समझते हैं। क्या है डिविजिबिलिटी ऑफ 2? ये कहता है कि द नंबर इज इवन, कि अगर कोई नंबर इवन नंबर है, इवन नंबर कब बनेगा, जब उसके एंड में या तो 0 आ रहा हो, या 2 आ रहा हो, या 4 आ रहा हो, या 6 आ रहा हो, या 8 आ रहा हो। अगर ऐसे नंबर जिनके जिनके एंड में 2 आता है, जिनके एंड में 2 आता है, 0 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, ठीक है, वो सब के सब इवन नंबर होते हैं, और सब के सब इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, मतलब उनका हाफ हाफ निकाला जा सकता है। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर आपके पास, जैसे मैंने लिख दिया 2 4 8, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर जब आप इसे डिवाइड करोगे ना, ठीक है ना, 1 2 4 के साथ, ठीक है ना, तो ये एग्जैक्ट इस पे कटेगा, ठीक है ना, एग्जैक्ट इस पे कटेगा, और रिमाइंडर क्या आएगा, 0, ठीक है। इसका मतलब होता है डिविजिबिलिटी, कि रिमाइंडर आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब परफेक्ट डिवाइड होना चाहिए एक तरीके से नंबर, ठीक है ना, तो आप जो है चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है। कहता है इवन नंबर एंड्स विद 2 4 6 8 और 0, ठीक है। आप आगे पीछे भी नंबर्स को लिख लो, कोई डजेंट मैटर, ठीक है। अब कोई भी नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा, जब उसके एंड में इवन नंबर होगा। इवन नंबर आपके सामने देखो ये लिखे हुए हैं, ठीक है, मैंने यहाँ अलग से भी लिख दिया। कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, कितने भी डिजिट का नंबर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर एंड में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो नंबर 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। बहुत ही धीरे धीरे समझते हैं। क्वेश्चन जो है वो हम इसके अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। देखिए, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 देखिए। हालांकि ये कुछ नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें हैं, इनका आपको आता भी होगा, बट थोड़ा जैसे हम आगे बढ़ेंगे, 9 पे पहुंचेंगे, 11 पे पहुंचेंगे, 16 पे, 17 पे, 13 पे, तो आप समझोगे कि हाँ यार ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। क्या नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, कि सम ऑफ डिजिट, जैसे फॉर एग्जांपल हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिखा 1 2 3 5, ठीक है ना, क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो मैं क्या करूंगा चेक करने के लिए कि 1 + 2 + 3 + 5, अगर इनका सम जो है वो 3 से डिविजिबल हो गया, जैसे इसको और इसको ऐड किया, मेरे को मिला कितना भाई, 3 मिला, 3 + 3 6 हो गया, 6 + 5 11 हो गया। क्या 11 3 की टेबल में आता है? जवाब है नहीं, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 1 1 1, ठीक है ना, 1 1 1 और 1 और 1 और 1, क्या ये जो है 3 से डिविजिबल है? तो आप चेक करो इसको कि 1 + 1 + 1, ठीक है ना, 3 बार हो गया, +1 + 1, ठीक है, और एक और +1, तो देखो ये 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 4 + 1 5, 5 + 1 6, तो इसका सम कितना आया, 6, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। एज दैट सिंपल। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। कहता है काउंटिंग ले लेते हैं, 1 छोड़ो, काउंटिंग छोड़ो, कुछ और नंबर लेते हैं, बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है, और उसको देखते हैं क्या ये डिविजिबल है। 5 6 7 2 1 3 4, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। डजेंट मैटर, आप कितना भी बड़ा नंबर ले लो, आपको सिर्फ डिजिट का सम करना है, ठीक है। देखो कैसे होगा, 5 + 6 कितना हो गया आपका, 11 हो गया, 11 और प्लस में 7 करोगे, ठीक है ना, कितना हो गया, 18 हो गया, 18 + 2 20 हो गया, 20 + 1, ठीक है, 20 + 1 21 हो गया, 21 + 3, ठीक है, 21 + 3 24 हो गया, 24 + 1 28 हो गया,
20, इन सब का सम कितना आ गया 28 है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? अब देखो अगर आप फिर से करना चाहो तो फिर से करते हो, 2 + 8 कितना हो गया, 2 + 8 कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, तो 11 क्या 3 की टेबल में आता? नहीं आता, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल। आप और आगे भी कर सकते हो, देखो 1 + 1 2 हो गया, क्या ये 3 बना? नहीं बना। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो कि 27 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 11 भी 2 की टेबल में नहीं आता, तो ये भी नंबर, मतलब आगे भी प्रोसीड आप कर सकते हो, इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए आइए आगे समझते हैं। कहता है कि डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या कहता है, डिविजिबिलिटी ऑफ, इस पे ना जो ये जो 3 है ना, 3 इस पे सवाल आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक नंबर दे दिया जाएगा जैसे 2 2 3 5 x 7 1, बोला जाएगा कि x की जगह क्या रखूं मैं कि ये जो नंबर है ये पूरा का पूरा जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है ना, इस वीडियो में नहीं करेंगे, इसका अगला पार्ट जो बनेगा ना, जो क्वेश्चंस वाला पार्ट होगा उसमें करेंगे। ठीक है, बहुत सारे PYQs भी हम सॉल्व करेंगे, चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। आगे देखो डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या कहता है कि इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर a multiple of 4 then number is divisible by 4। ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई नंबर लिखा और उसके लास्ट के 2 नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लास्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ 12 और आगे जो मर्जी नंबर लिख लूँ, जो मर्जी कितनी भी डिजिट का नंबर लिख लूँ आगे, ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो लास्ट के 2 डिजिट हैं 12, ये 4 की टेबल में आते हैं। ठीक है, आगे मैं कितना भी बड़ा नंबर लिख लूं, अगर यहाँ पर मेरे पास लिखा है 44, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा, किससे? 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर? मैं कितना भी बड़ा नंबर लिख लूं, अगर लास्ट में 16 लिखा हुआ है तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। आपको करना क्या है कि जो भी आपको नंबर दिया गया है, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाते हैं तो वो एंटायर नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं 2 7 6 8 कुछ भी ले लो, 2 4 ले लो, 24 ले लो, तो लास्ट के 2 नंबर चेक करने हैं आपको, क्या ये 4 की टेबल में आते हैं? जवाब है हाँ आते हैं, तो ये नंबर भी किससे होगा? 4 से डिविजिबल होगा। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको, कुछ नहीं देखना, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, 2 डिजिट अगर डिविजिबल है तो आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 ईजी है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर किसी भी नंबर के एंड में 0 है या किसी नंबर के एंड में 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। एज दैट सिंपल, इसमें कोई लॉजिकल बात नहीं है। ठीक है, द लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। क्या अगर कोई नंबर आपके पास है और उसके लास्ट डिजिट में जो है 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो वो नंबर भी क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। एज दैट सिंपल। ठीक है, आगे आते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 देखते हैं कि अगर कोई नंबर, देखो 6 के मल्टीपल देखो आप। ठीक है ना, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे 88 आ गया, ठीक है ना, 77 आ गया, इस तरीके से। अब इनका डिविजिबिलिटी रूल तो बनाया नहीं जा सकता, तो इनके डिविजिबिलिटी रूल के लिए फैक्टर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, इनके फैक्टर्स यूज किए जाते हैं। कैसे? जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3, 6 को लिख सकते हैं ना 2 × 3। अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। एज दैट सिंपल, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 2, तो वो नंबर भी क्या होगा? 6 से डिविजिबल होगा। 88 का देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 11 × 8। अगर कोई नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है और 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो 88 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई नंबर 11 से हो रहा है और 7 से हो रहा है तो वो 77 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये फैक्टर्स होते हैं, इनको हम फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, आपको चीज़ें धीरे धीरे जो है ग्रैब होंगी, धीरे धीरे आप लिखें इनको और तसल्ली से बैठ के। ठीक है, कि 6 से डिविजिबिलिटी क्या है कि वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब 3 और 2 का अभी हम पढ़ के आए हैं। 3 का क्या था कि सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए नंबर्स का, और उसके एंड में या तो 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ये रूल किसका कहता है? 2 का डिविजिबिलिटी का कहता है। ठीक है, मतलब वो नंबर इवन होना चाहिए, और दूसरा उनका सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर भी 6 से डिविजिबल हो जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 3 2 1 6 2। ठीक है, देखो इवन नंबर है लास्ट में, तो मैंने 2 से डिविजिबिलिटी तो कंफर्म कर दी, बट अब 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने के लिए 5 + 3 + 2 + 1 + 6 + 2 को आपको चेक करना पड़ेगा कि इनका सम क्या है। इसको ऐड किया, आपको 8 मिला। 8 + 2 आपका 10 हो गया। 10 और 1 11, 11 और 2 6 17, 17 और 2 19।
तो देखो क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो जवाब है नहीं, ये रिमाइंडर नहीं देगा 0, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये एंटायर नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल नहीं होने वाला, ठीक है। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। चलिए 7 से देखते हैं। देखो 7 का थोड़ा रूल जो है ना वो बढ़िया जैसा रूल है। क्या कहता है, अ नंबर इज डिविजिबल 7 इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द नंबर ट्वाइस द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर एंड द remaining part of the number is number given number should be a multiple of 7 or it is equal to 0। देखो मैं ध्यान से समझाता हूँ। देखो क्या करना है आपने, ठीक है, कुछ नहीं करना है। ये जो लिखा है ना ट्वाइस द यूनिट डिजिट, ट्वाइस द यूनिट डिजिट का मतलब होता है अगर जैसे मान के चलो आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, 3 7 8 2 9, ठीक है, ये क्या नंबर है, हमें ये चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो लास्ट वाले नंबर का डबल करो। लास्ट वाले नंबर का क्या करना है, डबल करना है। लास्ट वाले नंबर का आपको क्या करना है, डबल करना है। डबल मतलब 9 का डबल कितना हो जाएगा, 18। इस 18 को आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इस 18 को आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो यहाँ पे कैरी दो, 12 12 में से 8 गए 4 बचेगा, यहाँ पे 7 7 में से 1 गया 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3। अब फिर से देखो, अब अभी भी आपको पता नहीं चल रहा, अभी भी बड़ा नंबर है। लास्ट वाले का फिर से डबल करो, कितना करो, 8 करो, 8 इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। उसको नंबर को नहीं लेना है, उसके नंबर के बाद वाले सभी नंबर लेने हैं। यहाँ पर जब सब्सट्रैक्शन करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 8 और यहाँ मिलेगा 6 और यहाँ मिलेगा आपको कितना 3। लास्ट वाले का फिर डबल करो, यहाँ होता है 16, ठीक है ना। इस नंबर को नहीं लेना है, 8 का डबल 16 माइनस करो 0 और यहाँ पे 2। क्या ये 27 की टेबल में है, नहीं है, तो ये एंटायर नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। इस तरीके से आपको चेक करना है। लास्ट वाले का जो है, जैसे एक और नंबर ले लेते हैं 3 4 3, इसका चेक करते हैं, ठीक है। इस लास्ट वाले का डबल करो, कितना होता है, लास्ट वाले का डबल 6 होता है, लास्ट वाले का डबल 6 होता है, तो 6 इसमें से माइनस करो, ठीक है ना। जब आप 6 को यहाँ से माइनस करोगे तो आपको 8 मिलेगा और कैरी दोगे तो यहाँ पे 2 बचेगा और ये 2 बच गया। तो 28 क्या 7 के टेबल में आता है, जवाब है हाँ आता है। तो ये नंबर भी, एंटायर नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। इस तरीके से आपको चेक करना है 7 से डिविजिबिलिटी। ओके, क्लियर है। और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, बट ये मुझे सबसे बेटर लगता है क्योंकि इसमें नंबर छोटा छोटा, बहुत छोटा हो जाता है, 2-3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। ऐसा कोई वो नहीं है। 1 2 3 4 5 चेक कर लेते हैं क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है। तो लास्ट वाले का डबल कितना होता है, 5 का डबल 10 होता है, 10 सब्ट्रैक्ट करो। वो नंबर इंक्लूड नहीं करना जिसको जिसका आपने डबल किया है, ठीक है, वो नंबर इंक्लूड नहीं करना, बाकी लेना है। तो 10 माइनस करोगे तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, ठीक है। अगेन लास्ट वाले का 4 का क्या करो, डबल करो। 4 का डबल कितना होता है, 8 होता है, माइनस करो इसमें से, ठीक है ना। तो यहाँ पर 12 बनेगा, 12 में से 8 गए 4 बचेगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पर भी 1 बचेगा। फिर अगेन इसका डबल करो, कितना होता है 8, तो 8 इसमें से माइनस करो तो आंसर मिलेगा 3। क्या ये 3 7 की टेबल में है या फिर 0 आया है, जवाब है नहीं। तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। इस तरीके से डिविजिबिलिटी बाय 7 चेक की जाती है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट पे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला देखो डिविजिबिलिटी बाय 8, ये तो बहुत ही सिंपल है। अगर जैसे 4 का है 8 का है, देखो 4 का हो गया, 8 का हो गया, 16 का हो गया, इनमें कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें लास्ट के 2 डिजिट देखे जाते हैं, ठीक है ना, लास्ट के 2 डिजिट देखे जाते हैं, इसमें लास्ट के 3 डिजिट देखे जाते हैं, इसमें लास्ट के 4 डिजिट देखे जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से है कि लास्ट के अगर 3 डिजिट इफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 8 देन एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है ना। कि लास्ट के जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, कोई भी नंबर लिखा, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2 3 6 8 और लास्ट में 512 लिख दिया, ठीक है ना। ये 8 की क्यूब होती है 512, ये 512 अगर लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल है किससे, 8 से, तो ये एंटायर नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर है। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है। इसी तरीके से धीरे धीरे जो है ना चीजों को समझना है आपने, ठीक है। तो एंटायर नंबर भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 9। अगेन जैसे 3 का था, 3 and 9 का जो रूल है, 3 and 9 का जो रूल है वो सेम है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है, ठीक है। इफ द सम ऑफ क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 9, सेम एज 3 की तरह है। इसमें वहां पे 3 बनना चाहिए, यहाँ पे 9 बनना चाहिए। क्लियर है। आप एग्जाम्पल ले सकते हो बहुत सारे, जैसे मैंने 81 ले लिया, 8 और 1 को आप ऐड करो, 8 और 1 को आप ऐड करो, सबको पता है 81 की टेबल में आता है 8 1 9 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। और आप नंबर 7 to 9 ले लो,
एक तरीके से चेक करके देखो इसको, ये क्या ये डिविजिबल है 9 से? तो अब 7 + 2 + 9 जब हम आप करोगे तो ये 9 हो गया, 9 और 9 18 हो गया। क्या 18 9 के टेबल में आता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल आता है। अब कोई और नंबर ले लो, बड़ा जैसा नंबर ले लो, ठीक है ना, जैसे 1 4 3 5 7 ले लिया आपने, क्या ये 9 से डिविजिबल है? तो आप चेक करो, 1 + 4 + 3 + 5 + 7, ठीक है ना, यहाँ इसको ऐड किया आपने, आपको मिला 5, 5 + 3 मिला आपको 8, 8 और कितना मिला, 8 और 5 कितना हो गया आपका 13, 13 और +7 कितना हो गया 20। क्या 29 की टेबल में आता है? जवाब है नहीं आता। तो ये एंटायर नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर अगर सम जो है वो डिविजिबल बाय 9 हो जाता है, ठीक है, सम जो है वो डिविजिबल बाय 9 हो जाता है नंबर्स का, डिजिट्स का, तो वो नंबर जो है पूरा का पूरा 9 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 10 तो सबको पता है, इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। द नंबर ऑफ एंड्स विद डिजिट 0, अगर किसी नंबर के एंड में, ठीक है ना, 10 है, ठीक है ना, और मतलब 0 है, किसी के एंड में 0 है, सिंगल 0 है, डबल 0 है, ट्रिपल 0 है, ठीक है ना, कितने भी जीरोस हो डजेंट मैटर, ठीक है ना, वो नंबर क्या होगा 10 से डिविजिबल होगा। एंड्स विद डिजिट 0, कि 0 से एंड होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसका रूल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 11, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, 1 to 1 मैंने एक नंबर लिखा, ठीक है, इसमें ऑड और इवन प्लेसेस है, ये ऑड प्लेसेस पे आ रहा है, ये इवन प्लेसेस पे आ रहा है। मैं लिख रहा हूँ ऑड प्लेसेस पे, इवन प्लेसेस पे और ऑड प्लेसेस पे। आपने क्या करना है, ऑड प्लेसेस को ऐड करना है पहले, ये और ये ऐड करना है, तो 1 + 1, और जो इवन का सम है वो माइनस कर देना है, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ, ये बन गया आपका 0, 1 + 2, या तो आपका 0 बनना चाहिए या 11 बनना चाहिए, तो एंटायर नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार दोबारा समझाता हूँ, ध्यान से समझना है। अगर आपके पास कोई नंबर है, ठीक है ना, तो सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिटेड, ऑड प्लेस डिजिट्स, ऑड प्लेस डिजिट्स, ठीक है ना, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स, इवन प्लेस समझ रहे हो, उसका नंबर कौन से पे है, इवन प्लेस डिजिट्स, ठीक है ना, इवन प्लेस डिजिट्स। अगर इसका जो अंतर है, या तो आपका 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11, तो ये एंटायर नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। इस पे बेहतरीन क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। 11 पे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, इसका जो क्वेश्चन वाला पार्ट जब मैं अपलोड करूंगा, ठीक है, तो आप देखोगे कि इसमें पूछे गए हैं सीटेट पेपर में कि 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, ठीक है। आपको एक बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं जनरेट दिमाग से करता हूं, ठीक है, हालांकि होगा तो एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से उसी तरीके का होगा। जैसे मैंने लिखा 2 3 5 6 x 7 1, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय, एंटायर जो नंबर है वो किससे डिविजिबल है 11 से। तो आप क्या करोगे, 2 + 5 + x और +1, ठीक है ना, तो 2 + 5 + x + 1 माइनस 3 + 6 + 7, 3 + 6 + 7, और ये किसके बराबर आना चाहिए आपका, ये बराबर आना चाहिए आपका 0 के, ठीक है, 0 या 11 या मल्टीपल। तो 0 जब क्या आना ही चाहिए, चाहे कुछ भी आ जाए, 11 आ जाए, 0 आ जाए, तो हम तो 0 से कंसीडर करेंगे क्योंकि x की वैल्यू निकल आएगी आराम से, ठीक है आपकी। तो जब यहाँ पे ऐड करोगे ना, तो आपको देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 8 + x, ठीक है, और यहाँ जब ऐड करोगे तो -16 मिलेगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब आप चीज़ों को सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 16 - 8, तो जवाब है 8। आपको x की जगह 8 रखना पड़ेगा, तब ये नंबर जो है वो आपका पूरा का पूरा एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 11। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। ऑड प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स आ रही हैं उनका सम, अगर वो 0 है या 11 है या मल्टीपल ऑफ 11 है, तो आप कर दोगे कि हाँ ये नंबर जो है वो डिविजिबल है किससे, 11 से, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 12 क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। डिविजिबिलिटी बाय 12 को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे 12 के फैक्टर्स क्या हैं, हम 12 को लिख सकते हैं 3 × 4। अगर कोई नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, तो एंटायर नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबिलिटी का क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स हम चेक करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स को हम चेक करते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स जो है वो डिविजिबल हैं या नहीं है 3 से, या फिर
नहीं हो रहा है डिवाइड, ठीक है ना। और 4 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, 4 से चेक करने के लिए हम देखते हैं वी टेक, ठीक है ना, वी टेक हम क्या लेते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है। ये आपको दिमाग में बैठना चाहिए कि लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल हैं तो एंटायर नंबर 4 से डिविजिबल होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर सम 3 से डिविजिबल है उनके डिजिट्स का तो 3 से डिविजिबल होगा, और अगर दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। दोनों को ऐड करो, देखो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं, फर्स्ट कंडीशन बिल्कुल ठीक है। इनका सम करो 1 + 4 5, 5 + 4 9, कि सम भी डिविजिबल हो रहा है और लास्ट के 2 डिजिट भी, लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो भी डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसलिए मैंने थोड़ा इनको एग्जांपल पहले से लिख के रखे हैं, ठीक है, क्योंकि जनरेट नंबर वैसे कर नहीं पाएंगे। डिविजिबिलिटी ऑफ 13 देखो क्या कहता है कि ऐड 4 टाइम्स ऑफ द लास्ट डिजिट रिमेनिंग नंबर एंड रिपीट द प्रोसेस अंटिल वी गेट अ 2 डिजिट नंबर, जब तक 2 डिजिट का नंबर ना मिल जाए। If the 2 digit number is divisible by 13 then the entire number is divisible by 13. For example के लिए समझते हैं, पहला नंबर क्या कहता है कि जो भी आपका इकाई का अंक है, लास्ट डिजिट है, जो भी आपका लास्ट डिजिट है उसका आपको 4 टाइम्स करना है और रिमेनिंग पार्ट में ऐड करना है। रिमेनिंग पार्ट में क्या करना है, आपको उस प्रोसेस को ऐड करना है, ठीक है ना। देखो ये लिखा होगा ऐड, ऐड लिखा है, स्टार्टिंग में ही लिखा है ऐड, मतलब सम करना है आपको, ठीक है। तो मैं नंबर लेता हूँ, ध्यान से समझना, 28561, मैंने बड़े बड़े नंबर लिए हैं जानबूझ के क्योंकि ऐसे ही आते हैं, ठीक है। ये जो लास्ट डिजिट है इसका आपको 4 गुना करना है, तो 1 × 4 कितना हो गया भाई, 4 हो गया। तो 4 आप इसमें ऐड करें, 4 आप क्या करना है, आप इसमें ऐड करें तो ये 0 कैरी 1 यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 2 है। अब लास्ट का, लास्ट में क्या है, 4 है। अगर ये रिपीट करना है आपको, ये स्टेप प्रोसेस में रखना है, ठीक है। 4 हो गया, 4 × 0 करो, 4 × 0 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 0। तो 0 आप ऐड करो इसमें तो आपको नंबर मिला 286, कितना मिला 286। अब लास्ट डिजिट है आपका 6, अब आप 6 × 4 करो, 6 × 4 करोगे तो देखो क्या बनेगी बात, 6 × 4 करोगे तो ये बनेगा 24, कितना बनेगा 24। अब आप 24 इसमें ऐड करो, ठीक है। 24 ऐड करोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, कैरी करोगे तो 4 और 1 यहाँ पे 5 आ जाएगा। क्या लास्ट के 2 डिजिट तक पहुँच गए, वी गेट लास्ट 2 डिजिट्स, 2 डिजिट नंबर। तो क्या ये 52 डिविजिबल है, तो जवाब है हाँ, 13 के टेबल पे 4 पे कटता है ये, ठीक है। तो ये एंटायर नंबर डिविजिबल हो जाएगा किससे, 13 से, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं, एक और समझते हैं, ठीक है। 190125, ठीक है, ये हो गया। अब देखो लास्ट वाले नंबर का क्या करना है, आपने 4 टाइम्स करना है, ठीक है ना। लास्ट वाले नंबर का आप 4 टाइम्स करोगे तो ये आपका 20 बनेगा। आपने 20 यहाँ पर ऐड करना है, उस नंबर को छोड़ देना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये कई प्रोसेस में, कई नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स में ये चीज़ें हैं कि आपको वो नंबर छोड़ना पड़ेगा। ऐड करो 23091, ये बन गया। लास्ट डिजिट आप फिर से उठाओ, 2 है तो 2 × जब आप 4 करोगे तो आपको 8 मिलेगा। 8 आप लास्ट वाले में ऐड करो, ठीक है। तो 8 लास्ट वाले में ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 11 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 9 और यहाँ पर 1 है। फिर लास्ट वाले का आप क्या करो, 4 टाइम्स करो तो ये आपको 4 मिलेगा। अगेन 4 इसमें ऐड करो तो ये कितना मिल गया भाई, 591 मिल गया। अब लास्ट वाले का फिर से 4 टाइम्स करो, 5 × 4, अगेन आपको 20 मिल गया। 20 इसमें ऐड करो तो 20 जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 3 और 9, क्या 39 13 की टेबल में आता है, तो जवाब है हाँ आता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया कि ये जो नंबर है एंटायर सेकंड वाला नंबर, ये एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 13। चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, आप ऐसा 2-3 स्टेप करोगे ना, आराम से निकल जाएगा। मैं लिख रहा हूँ मुझे समय ज़्यादा लग रहा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो ये फटाफट होगा। जैसे आपका होगा 20 इसमें जोड़ोगे तो डायरेक्ट ये लिखोगे, ये चीज़ नहीं लिखोगे, ठीक है ना। 3 का 4 टाइम्स करोगे, फिर यहाँ ऐड करोगे और फिर आगे चीज़ें आप जो है वो करते जाओगे, ठीक है। ये वाला जो नंबर है 548975, ये आपका होमवर्क है। कमेंट करके बताना मुझे कि क्या ये 13 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। ये आपको खुद चेक करना है, ठीक है। 2 मैंने करा दिए, 2 आपको चेक करने हैं। आगे बात करते हैं 16 का, बात करते हैं 16 से क्या होता है कि इफ द लास्ट 4 डिजिट नंबर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 16, मैंने आपको पहले ही कहा था कितना हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया,
16 हो गया। इसके लिए लास्ट के 2 डिजिट नंबर देखते हैं, इसके लिए लास्ट के लिए 3 डिजिट नंबर देखते हैं, इसके लिए लास्ट के लिए 4 डिजिट नंबर थे। इस सीक्वेंस में रहता है, आगे तक चलता रहता है, ठीक है ना। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर आप 32 का ले लोगे, देखो इसका डबल यहाँ पे 8 हो गया, 8 का डबल यहाँ पे 16 हो गया, 16 का डबल यहाँ पे 32 हो गया, तो 32 के लिए लास्ट के 5 डिजिट देखने पड़ेंगे आपको, लास्ट के 5 डिजिट देखने पड़ेंगे, सीक्वेंस में रहता है, ठीक है ना। हालांकि वहां तक आपके पास जाना नहीं है, ठीक है, यहीं तक रहना है आपने, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि लास्ट के 4 डिजिट डिवाइड होने चाहिए। लास्ट के 4 डिजिट कहाँ है भाई, पहले में ये रहे, तो इसको चेक कर लो, 5 5 3 6 को डिवाइड करके देख लो। एंटायर नंबर से डिविजिबल चेक करना, जाहिर सी बात है 4 नंबर का डिविजिबिलिटी ज़्यादा आसान रहता है। 16 की टेबल से डिवाइड करो, अगर ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 16 से, तो आप जो है कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा नंबर भी 16 से डिविजिबल होगा। जैसे 3 से काटेंगे तो 48 पे कटेगा, माइनस करो, ठीक है ना, 15 हो गया, 8 और 7 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पर आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब आप फिर से इसे करो, 4 जा 64 पे कटता है, ठीक है, माइनस करोगे तो यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। ये 96 इसकी टेबल में कटता है, कितने पे कटता है भाई, 6 पे कटता है, ठीक है। तो 96 ये डिविजिबल हो गया, क्लियर है। तो अगर ये 4 डिजिट लास्ट के डिविजिबल हैं तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं और लास्ट वाला आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है ना। इसको चेक कर लेते हैं, 7 7 और 7 6, लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट, ठीक है ना। इसको चेक करो, तो इसको 16 से जब आप चेक करोगे ना, तो देखो कितने पे काटोगे इसे, ये आपका कटेगा 4 पे कटेगा, 64 पहले पे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर है 7, तो इस पे 128 पे कटेगा, फिर ये आगे 128 पे कटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और वहाँ आ जाएगा 6, ठीक है ना। इस तरीके से देखो लास्ट में भी 96 बन गया, यहाँ पर भी 96 बना, तो एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 16। इस तरीके से जो है आप चीज़ें भी कर सकते हो। ये 128 कितने पे कटता है, 8 पे कटता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि अगर लास्ट 16 का देखना है आपने, तो लास्ट के 4 डिजिट देखने हैं, अगर 4 डिजिट लास्ट के डिविजिबल है तो एंटायर नंबर डिविजिबल होगा। आपको इसको चेक करना है, ये चेक करके कमेंट में बताना कि जो 16 का डिविजिबिलिटी रूल है, क्या लास्ट थर्ड पार्ट जो है वो डिविजिबल होगा, यस और नो करके, ठीक है। आगे बात करें, आगे बात करते हैं 17 का, ठीक है ना। 17 का भी इजी है, बट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या काम है, ठीक है, थोड़ा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा। देखो क्या कहता है कि लास्ट डिजिट का आपने 5 टाइम्स करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है एंटायर नंबर में से, ठीक है ना। तो देखो मैं नंबर ले रहा हूँ 8 3 5 2 1, ठीक है, एंटायर नंबर ले लिया। इसका 5 गुना, लास्ट वाले का 5 टाइम्स का होगा, 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपको 5 जो है यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है, 5 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो 12 में से 5 गए, यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 8। लास्ट वाले का आपने फिर से करना है, 5 गुना करना है, 7 इंटू 5 जब आप करोगे तो आपका 35 बचेगा, और ये 35 आपने माइनस करना है, उस नंबर को छोड़ देना है जो आप ले रहे हो, ठीक है, इस नंबर को छोड़ देना है, ठीक है। 35 जब आप माइनस करोगे तो देखो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर आपको 9 मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे अगेन आपको 9 मिलेगा और यहाँ पे 7 मिलेगा, ठीक है ना। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर लास्ट वाले का फिर से आप करो, 9 इंटू 5 करो, कितना बन गया, 45 बन गया। ये 45 आगे के दोनों डिजिट्स में से माइनस करो, 45 यहां से माइनस करोगे आपको 4 मिलेगा, ठीक है ना। यहां से माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। क्या ये 34 जो है 17 से डिविजिबल है, तो जवाब है 2 पे कटता है। कितने पे कटता है, 2 पे। तो एंटायर जो नंबर है वो 17 से डिविजिबल होगा। सेम आपने इसमें करना है, सेम आपने इसमें करना है, इस पूरे नंबर में यही करना है। मैं कर देता हूं, एक और कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट वाला आपका होमवर्क होगा। 1419875, लास्ट वाले का आप 5 टाइम्स करोगे तो 25 होगा, 25 इसमें से घटाना है, ठीक है। थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, 2 मिलेगा आपको, 6 मिलेगा, 9 मिलेगा, 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, 1 मिलेगा। अगेन लास्ट वाले का आपने 5 टाइम्स करना है, तो 2 इंटू 5 10 होता है, 10 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपने। यहाँ पे 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, 1 मिलेगा। अगेन लास्ट वाले का 5 टाइम्स करना है, 30 होता है, 30 आप माइनस करो तो 8 मिलेगा। यहाँ से माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ से भी 8 मिलेगा, यहाँ 4 मिलेगा, 1 मिलेगा। लास्ट वाले का अगेन आप 5 टाइम्स करो, ठीक है, 8 5 40 होता है, 40 यहाँ पे माइनस करो, ठीक है, यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। अब आप ये चेक कर सकते हो कि क्या ये 17 की टेबल में आता है, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये आप पता लगा सकते हो, ठीक है, क्लियर है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब 17 तक आपको चीज़ें जो है वो समझनी है। इसके बाद क्वेश्चंस जो है वो मैं जो हूँ आपके साथ डिस्कस करूँगा,
ठीक है, बोलते बोलते कभी जीभ ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सीखते रहिए, सीक्वेंस वाइज चीज़ों को समझते रहिए, ठीक है। आगे जो है वो हम इसके क्वेश्चंस पे बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी डिविजिबिलिटी रूल आपको कई जगह पढ़ना है, फैक्टोरियल में भी पढ़ना है, ठीक है, और पोलिनोमियल में भी पढ़ना है। डिविजिबिलिटी रूल कई सेगमेंट्स में आता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और चीज़ों को समझ रहे होंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।